सन 1883 की बात है। अमेरिका के सिविल इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा पुल बनाया जाए जो कि न्यूयॉर्क सिटी को लॉन्ग आइलैंड से जोड़ सके। और यह विचार उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। हालांकि उस समय दुनिया भर के पुल निर्माण के सभी विशेषज्ञों का ऐसा मानना था कि यह कार्य संभव नहीं है। सभी ने जॉन रॉबलिंग को सुझाव भी दिया कि यह कार्य असंभव है और उन्हें ऐसा पुल बनाने का विचार त्याग देना चाहिए। सभी लोगों का मानना था कि यह पुल व्यावहारिक नहीं है और ऐसा कभी पहले किया भी नहीं गया। किंतु जॉन रॉबलिंग के मन में तो जुनून सवार था कि यह पुल बनाया जा सकता है और जैसे भी हो वह इस असंभव कार्य को ही सही पर संभव करके ही दम लेंगे। उनके दिमाग में सदा इस पुल को बनाने का विचार ही चलता रहता था, क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं यह बात गहराई से बैठ चुकी थी कि यह पुल बनाया जा सकता है। जॉन रॉबलिंग ऐसे इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की तलाश में निरंतर लगे रहते थे जो उनकी बात सुनने को राजी हों और जिन्हें वो अपना पूरा प्रोजेक्ट और अपने प्लान को अच्छे से समझा सकें। बहुत दिनों के अपने अथक प्रयास और मेहनत से आखिरकार वह अपने पुत्र, जिसका नाम वॉशिंगटन था और जो स्वयं एक सिविल इंजीनियर था, को इस प्रोजेक्ट पर राजी करने में समर्थ हो सके कि ऐसा पुल बनाया जा सकता है। पिता और पुत्र दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के हर पहलू पर विचार किया और उसके रास्ते में आने वाली अनेकों समस्याओं और उनके समाधान पर भी गहनता से विचार किया। पिता और पुत्र का विश्वास और असंभव को संभव बना देने का जुनून ही उनकी प्रेरणा और शक्ति बन गए थे। उन दोनों के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती थी और इस अभूतपूर्व चुनौती को स्वीकार करते हुए दोनों पिता पुत्र ने मिलकर इस कार्य के योग्य और कुशल व्यक्तियों की अपनी एक टीम बनाई और इस प्रकार जॉन रॉबलिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया। पुल निर्माण की शुरुआत तो भली भांति हुई, किंतु कुछ ही महीनों बाद निर्माण स्थल पर एक दुखद दुर्घटना हो गई, जिसमें पिता जॉन रॉबलिंग को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। पुत्र वाशिंगटन को भी काफी चोटें आईं और उसके मस्तिष्क के एक भाग ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण वॉशिंगटन अब ना तो चल सकता था और ना ही बात कर सकता था और ना ही वो हिलडुल सकता था। पिता पुत्र पर नकारात्मक टिप्पणियों की बौछार होने लगी। हमने तो पहले ही मना किया था, पागल बाप बेटे का पागल ख्वाब, ऐसे बेतुके काम मूर्ख ही किया करते हैं, आदि आदि। सभी विश्वविख्यात एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि इस पुल के निर्माण को अब रोक देना चाहिए, क्योंकि रॉबलिंग पिता पुत्र ही ऐसे थे जो जानते थे कि पुल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। शरीर और मस्तिष्क से लाचार होने पर भी वॉशिंगटन हतोत्साहित नहीं था। उसके मन में पुल निर्माण का जुनून अब भी सवार था और मस्तिष्क की सोच विचार की शक्ति में भी कोई कमी नहीं आई थी। इतनी विषम परिस्थिति में भी उसने अपने मन की बात अपने कुछ मित्रों को बताने का प्रयत्न किया, लेकिन अफसोस किसी में भी इस प्रोजेक्ट को अब और आगे ले जाने का साहस नहीं बचा था।
एक दिन वॉशिंगटन अस्पताल के अपने बिस्तर पर ऐसे ही लेटा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। सूर्य की किरणें पर्दे से छनकर उसके शरीर पर गिर रही थी। हवा के एक तेज झोंके ने खिड़की के पर्दे को हटा दिया और खिड़की से झांकते नीले आसमान और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियों ने वॉशिंगटन के मन में मानो एक अनोखी सी ताजगी भर दी और उसे मानो एक संदेश मिला, वॉशिंगटन, हिम्मत ना हारो। और तभी उसके मन में कुछ विचार आया। उसने महसूस किया कि वो अपने हाथ की एक उंगली हिला सकता था और उसने अपनी इसी ताकत को उपयोग में लाने का निश्चय किया। इस उंगली का उपयोग करते हुए वॉशिंगटन ने अपनी पत्नी के साथ संपर्क साधा और धीरे धीरे अपनी पत्नी तक उसने अपने मन की बात पहुंचाने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपनी उंगली के माध्यम से संकेत दिया कि वह अपने इंजीनियर्स की टीम को बुलाना चाहता है। इंजीनियर्स के आने पर वॉशिंगटन ने अपनी उंगली की कोडेड भाषा से अपनी पत्नी को बताया कि वह अपनी टीम से क्या कहना चाहता है। हालांकि यह कुछ अजीब सा लग सकता है, किंतु इस प्रकार पुल का निर्माण एक बार फिर शुरू हो गया। पूरे 13 वर्षों तक अपनी उंगली की कोडेड भाषा का प्रयोग करते हुए तथा अपनी पत्नी की सहायता से अपने इंजीनियर्स टीम को निर्देशित करते हुए आखिरकार वॉशिंगटन अपने पिता का स्वप्न साकार करने में सफल हुआ और सन 1896 में विश्व प्रसिद्ध ब्रुकलिन ब्रिज बनकर तैयार हुआ। आज भी लगभग 125 साल बीत जाने पर ब्रुकलिन ब्रिज उसी शान से खड़ा है, मानो वो उस व्यक्ति को सलामी दे रहा हो जिसने कभी हार ना मानने की कसम खा रखी थी और जिसने अपने साहस और संकल्प को किसी भी हाल में पराजित नहीं होने दिया। ब्रुकलिन ब्रिज उन सभी इंजीनियर्स और उनकी टीम को भी एक श्रद्धांजलि है जिसने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और उसके इरादों पर विश्वास किया जिसे आधा विश्व पागल मान चुका था। ब्रुकलिन ब्रिज श्रद्धांजलि है उस प्रेम और समर्पण को जो एक पत्नी को 13 वर्षों तक प्रेरित करता रहा कि वो अपने पति के कोडेड मैसेजेस को उसकी टीम तक पहुंचाती रही। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर भी करें। आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित हैं। धन्यवाद।